बुआ भतीजे में ऑल इज वेल, भतीजे के प्यार में पिघली बुआ। उत्तराधिकारी को लेकर साफ किया रुख, आकाश के ससुर को लेकर नाराजगी जारी। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को किया माफ। दलित वोट बैंक पे सबकी नजर। आकाश की घर वापसी मजबूरी या जरूरी, आकाश की घर वापसी की इनसाइड स्टोरी। बसपा प्रमुख मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच सियासी रिश्ते दोबारा से पटरी पर आ गए हैं। अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले आकाश आनंद ने सार्वजनिक रूप से मायावती से माफी मांगी, तो कुछ ही घंटों बाद उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। इस तरह बसपा से निकले जाने के 41 दिन बाद आकाश आनंद की दोबारा से पार्टी में वापसी हो गई है। दरअसल आकाश ने बुआ मायावती से माफी मांगते हुए एक्स पर 4 पोस्ट की थी। इस पर मायावती का रिएक्शन भी सामने आ गया है। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया है। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद द्वारा सार्वजनिक तौर पे अपनी गलतियों को मानने और सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बसपा और मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर आकाश आनंद एक और मौका दिए जाने का निर्णय लिया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी से निष्कासन से बाद ही आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने, आगे इसी गलती नहीं करने को लेकर लगातार लोगों से संपर्क करता रहा और आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पे अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। इसी के साथ मायावती ने उत्तराधिकारी को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अभी मैं स्वस्थ हूं और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी तब तक काशीराम की तरह पार्टी और मूवमेंट के लिए पूरी जी जान और तमन्ना से समर्पित रहकर काम करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं और रहूंगी। हालांकि आकाश आनंद के ससुर को लेकर मायावती की नाराजगी अभी भी जारी है। मायावती ने कहा कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की गलती असक्षम है। उन्होंने गुटबाजी जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए उनको माफ करने और पार्टी में वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आकाश आनंद ने मायावती से माफी मांगते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि मैं सिर्फ बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा। पार्टी में अपने से बड़ों और पुराने लोगों की भी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से भी कुछ सीखूंगा। बहन जी से अपील है कि वह मेरी सभी गलतियों को माफ करे और मुझे पूर्ण पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी और बहन जी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पिछले महीने आकाश को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। आकाश के पार्टी से निकले जाने का कारण उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव को बताया गया था। मायावती ने कहा था कि पार्टी और मूवमेंट की भलाई को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। बसपा का सियासी ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। दलित समुदाय को भी बसपा से लगातार मोहभंग हो रहा है। दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद तेजी से अपनी सियासी पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे दलित युवाओं का झुकाव भी तेजी से हो रहा है। ऐसे में दलित युवाओं को चंद्रशेखर की तरफ से जाने से रोकने के लिए मायावती ने आकाश आनंद को सियासत में लाई थी। 2017 में सहारनपुर में दलित ठाकुर वर्चस्व की लड़ाई में चंद्रशेखर का नाम आया था, तो उसी समय आकाश को राजनीतिक पिच पर उतारा गया था। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज भी आकाश आनंद ने नगीना से किया था, जहां से चंद्रशेखर आजाद लोकसभा सांसद बने हैं। आकाश के जरिए मायावती दलित युवाओं को आकर्षित करना चाहती हैं, जिस पर चंद्रशेखर आजाद से लेकर सपा और कांग्रेस तक की नजरें हैं। सपा अपने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बहाने दलितों को गोलबंद करने में जुटी हुई है। रामजीलाल के बयान पर करणी सेना और ठाकुर समुदाय के लोग जिस तरह से आक्रामक हैं, वैसे में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि रामजीलाल के साथ मजबूती से खड़े हैं और सपा उनकी लड़ाई को लड़ेगी। आकाश आनंद की वापसी करार कर मायावती ने दलित युवाओं के साथ साथ अपने कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। आकाश आनंद 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने भाषणों के जरिए अपनी सियासी पहचान बनाने में कामयाब रहे थे। दलित युवाओं के बीच आकाश की लोकप्रियता भी काफी ज्यादा अच्छी है। आकाश आनंद के बसपा से निकले जाने के बाद दलित युवाओं में मायूसी छा गई थी और कांग्रेस या फिर दूसरे दलों में जाने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में मायावती ने अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले आकाश आनंद की घर वापसी करके सियासी संदेश का दांव चला है। अब फिर से उनकी सक्रियता देखने को मिलेगी।